तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी ब्लिंक को। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है तो अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ आएगी, वरना आप अपना सर खुजाते रह जाओगे और कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें 2019 का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं अपूर्वा नाम के लड़के को जो कि थिएटर आर्टिस्ट है। अपूर्वा के पास अभी कोई स्थिर नौकरी नहीं है तो उसका अभी हसल ही चल रहा है। उसकी माँ है जो कि गाँव में रहती है और पिता बचपन में ही कहीं चले गए थे और आज तक वापस नहीं आए। कहाँ गए ये किसी को नहीं पता, ये शायद गुजर गए। एक दिन अचानक से अपूर्वा के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि अपूर्वा की माँ का नाम लेते हुए कहता कि जाओ उससे कहो कि उसका पति मरा नहीं है, और फिर गायब हो जाता है। अपूर्वा को समझ नहीं आता कि ये था कौन और इसको मेरी माँ का नाम कैसे पता। माँ का नाम यशोदा है। अपूर्वा अपनी प्रेमिका स्वप्ना से ये बात साझा करता है तो वो कहती कि शायद किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। अब अपूर्वा को फिर से वही बूढ़ा आदमी मार्केट में दिखाई पड़ता है जो कि उसे ही घूर रहा था और फिर अचानक भीड़ में कहीं फिर से गायब हो जाता है। अपूर्वा एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा था जो कि एक प्ले की तैयारी कर रहे थे, जिसका हिस्सा अपूर्वा भी था। स्वप्ना भी उस ग्रुप का हिस्सा थी। अब एक दिन ऐसे ही मस्ती मजाक चल रहा होता है तो सब लोग स्वप्ना और अपूर्वा से कहते कि एक दूसरे की आंखों में देखो, जो पहले पल के नहीं झपकाएगा उसे चॉकलेट मिलेगी। खेल शुरू होता है तो थोड़ी देर बाद स्वप्ना खुद को रोक नहीं पाती अपनी पलके झपकाने से, लेकिन अपूर्वा तो मानो खोस आ जाता है, पलके झपका ही नहीं रहा होता। तो उसके दोस्त लोग उसे होश में लाते हैं। तभी वो उस बूढ़े आदमी को फिर से देखता है और इस बार तो वो भी उसके साथ था, यानी कि वो अपने आप को उसके साथ देख रहा था। तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये कैसे हो रहा है। थिएटर ग्रुप में एक बूढ़ा आदमी आता है जिन्हें सब गोपाल मास्टर कहते हैं और सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं। एक वक्त था जब वो मशहूर लेखक थे, वो अपनी थ्रिलर सीरीज में महान थे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक उन्होंने एक दिन सब रोक दिया। वो इधर उधर भटकते रहते थे, हमेशा अकेले रहते थे। वो अपनी साइकिल पर अपनी किताबें लेकर घूमा करते थे। वो अपनी किताबें पाठकों को फ्री में देते थे। उनका कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है, उनका बैकग्राउंड कोई नहीं जानता। वो शहर और उसके आसपास होने वाले नाटकों में मदद की पेशकश करते हैं, वो भी बिना वेतन मांगे। वो बोलते नहीं, चुप ही रहते हैं और चप्पल भी नहीं पहनते, ऐसे ही रहते हैं। जो शो होने वाला था गोपाल मास्टर, उसमें ग्रुप की मदद करने वाले थे। अपूर्वा के पास पैसे वैसे रहते नहीं थे तो स्वप्ना ही उसकी हर जरूरतें पूरी कर देती थी अपनी मर्जी से। अब एक रात अपूर्वा अपने घर की खिड़की से झांकता है तो देखता है कि छत पर वो खुद खड़ा है, जिसे देख उसे जोर का झटका लगता है। बाहर जाके देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ता है और इस बार उसके हाथ में बंदूक थी। अपूर्वा उसके पीछे जाता है तो वो हमेशा की तरह फिर से गायब हो जाता है। अब एक दिन बूढ़ा आदमी फिर से सामने आता है तो पीछा करने पर इस बार अपूर्वा उसे गायब होने से पहले उसके पास पहुंच जाता है। बूढ़ा आदमी कहता कि मेरे पीछे आने का कोई फायदा नहीं, अभी मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। तुम्हारे मन में जो सवाल चल रहा है उसका जवाब मैं तब दूंगा जब हम फिर से मिलेंगे। अब एक दिन अपूर्वा परेशान बैठा होता है तो कुछ लोग भगवान की मूर्ति हाथ में लिए कहते हैं कि 101 रुपए चढ़ावा चढ़ा दो, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अपूर्वा चिढ़के कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ यहाँ से। तो आदमी उसके ऊपर भभूत फेंकते हुए कहता कि तुम्हें श्राप लगेगा, तुम्हारी छाया तुम्हें बर्बाद कर देगी। तभी वो देखता है कि स्वप्ना के साथ अपूर्वा घूम रहा है, यानी कि वो खुद है उसके साथ, पर वो तो यहाँ है तो उसके साथ जो है वो कौन है। इधर उधर से वो कोशिश करता है स्वप्ना से कांटेक्ट करने की, उसके पास जाने की, पर हो नहीं पाता। अगले दिन अपूर्वा देखता है कि स्वप्ना ने फोटोज भेजी हुई हैं जिसमें वो था स्वप्ना के साथ, जो कि असल में वो नहीं था बल्कि उसका हमशक्ल उसके साथ था। एक वॉइस नोट भी भेजा था जिसमें वो कहती कि तुम्हारे साथ रिश्ते में आने के बाद आज का दिन मेरे लिए बेस्ट दिन था। आज तक तुम मेरे सामने इतना नहीं खुले जितना आज खुले, मुझसे बातें की, मुझे गले लगाया, मुझे भी दी। अपूर्वा का दिमाग खराब हो जाता है कि मेरी शक्ल का इस्तेमाल करके मेरी प्रेमिका के साथ कोई और गुलू गुलू करने में लगा हुआ है। अपूर्वा सपना को सब बताता है कि वो जिससे मिली वो मैं नहीं था, मैंने तो तुम्हें देखा भी था उसके साथ जाते हुए, पर तुम्हें रोक नहीं पाया। सपना पहले तो मजाक समझती है पर अपूर्वा का परेशान चेहरा देख कहती कि चलो मान लिया कि वो इंसान कोई और था, पर वो हमारी निजी बातें कैसे जानता है जो सिर्फ हमें पता है। अपूर्वा समझाने की कोशिश कर रहा था पर उसे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा था तो वो चिढ़ते हुए स्वप्ना पर ही गुस्साने लगता है। अपनी गलती का एहसास होते ही वो उससे रोते हुए माफी मांगता है कि
मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब कहानी यहाँ से 1996 में जाती है, जहाँ हम अरिवू नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे गांव में हो रहे लेखक रत्नाकर शास्त्री के सेमिनार में जाना था, लेकिन कोई बस नहीं मिल रही थी कि तभी उसे रत्नाकर जी ही मिल जाते हैं रास्ते में। रत्नाकर के साथ एक आदमी था तो वो उसे भी साथ में बैठा लेता है और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। आदमी चाहता था कि रत्नाकर जी उसके घर खाना खाने जाएं, पर रत्नाकर जी कहते हैं कि मुझे कहीं और जाना है, आप अरिवू को ले जाइए, ये बड़ी दूर से आए हैं मेरे लिए। अरिवू ने बताया था कि वो मैसूर से आया है और उसका छोटा मोटा बिजनेस है। आदमी उसे अपने घर ले जाता है, अपनी पत्नी और अपनी बहन देवकी से मिलवाता है। आदमी को पुरानी चीजों को कलेक्ट करने का बड़ा शौक था और वो कहानियां भी लिखता था। वर्तमान में स्वप्ना अपूर्वा के साथ रहकर इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ दे रही थी। अरिवू और देवकी के बीच काफी बातचीत होना शुरू हो जाती है। बातें करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लग जाते हैं। वर्तमान में अपूर्वा को एडिटिंग जॉब का ऑफर आता है जो कि काफी अच्छा पैसा दे रहे थे। स्वप्ना उसके लिए नई शर्ट लेके आती है ताकि वही शर्ट पहन के वो इंटरव्यू देने जाए। अपूर्वा अपने दोस्त की गाड़ी लेके इंटरव्यू देने जा रहा होता है कि तभी अचानक उसके सामने उसका हमशक्ल आ जाता है जो कि बहुत घबराया हुआ सा था। हमशक्ल अचानक गायब होकर उसकी गाड़ी के अंदर आ जाता है तो अपूर्वा की हवा निकल जाती है कि अब क्या करे वो। हमशक्ल कहता कि तुम्हें ये भ्रम लग रहा होगा, पर मैं भ्रम नहीं हूँ तुम्हारा, मैं यहाँ सच में मौजूद हूँ। पैसे के लिए एडिटिंग की नौकरी मत करो, ये एक जाल है, तुम वहाँ मत जाना। इतना कह के वो गायब हो जाता है। अपूर्वा उसकी बात ना सुनते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ का एड्रेस दिया हुआ था इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़ा आदमी कहता कि मैंने ही तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है। कहानी पीछे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि देवकी और अरिवू कलैया नाम के आदमी से मिलने गए होते हैं। कलैया भी पुरानी चीजों को कलेक्ट करने का शौकीन था तो वही देखने गए थे। कलैया को जब पता चलता है कि अरिवू मैसूर से आया है तो अपनी बेटी के बारे में बताता है कि मेरी बेटी रेवती 5 साल पहले मैसूर चली गई थी, तब से वो लौट के नहीं आई। कलैया अपना मानसिक संतुलन खोते हुए समझ बैठता है कि अरिवू ही रेवती को लेके गया था, तो वो उससे झगड़ पड़ता है जिसके कारण अरिवू को चोट आ जाती है। वर्तमान में बूढ़ा आदमी एक घर के अंदर ले जाके कहता कि ये मेरे दोस्त का घर है, मेरा नाम अरिवू है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे पाऊं। तुम मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता अपूर्वा। तुम्हारे पास एक अजीब शक्ति है, सामान्य तौर पर 2 से 3 मिनट से ज्यादा पल के झपकाए बिना नहीं रह सकता इंसान, तुम 30 मिनट से भी ज्यादा देर तक पल के झपकाए बिना रह सकते हो। वो एक सूटकेस खोलते हैं जिसमें काफी सारी आई ड्रॉप्स रखी थी और कंप्यूटर भी फिट था उसमें। रिवू बताता है कि इस आई ड्रॉप का नाम है व्रेम्या। एक बार इसे लगाने के बाद एक बार पल के झपकाना ही काफी है। 30 साल पीछे तक हम पास्ट की टाइमलाइन में ट्रैवल कर सकते हैं। जब तक आदमी पल के नहीं झपकाता तब तक वो उस टाइमलाइन में रह सकता है। व्रेम्या टाइम ट्रैवल के लिए बनाई गई है। मैं इसकी मदद से एक चीज के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं लंबे समय तक पलकों को झपकाना कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अपूर्वा कहता कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो अरिवू कहता कि तुम्हारे पिता जिंदा हैं, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहोगे? तुम्हारे पिता के बहुत करीब था मैं, जैसा तुम समझते हो वो वैसे नहीं थे। वो पूर्वा को एक फोटो दिखाता है जिसमें था वो आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा। वो बच्चा अपूर्वा था, यानी कि जिस आदमी और उसकी पत्नी को दिखाया गया वही अपूर्वा के माता पिता हैं। अपूर्वा माँ को कॉल करके पूछता है कि पापा कब गए हमें छोड़कर और क्यों गए? माँ कहती कि जब तुम 5 साल के थे तब गए और अभी तक नहीं पता कि क्यों गए। मुझे याद है कि उन्होंने बताया था कि वो किसी डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं और वो घर से निकल गए। मैंने बहुत इंतजार किया पर आए नहीं, तो मैंने मिसिंग कंप्लेन भी करी। मुझे उनकी गाड़ी शांतला पुल के पास मिली। हमने नदी में खोज कराई, ये सोचकर कि कहीं नदी में तो नहीं डूब गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपूर्वा जानना चाहता था कि आखिर उसके पिता के साथ हुआ क्या था, तो वो वापस अरिवू के पास जाता है। अरिवू उसे घड़ी देता है जिसमें वो दिन, वो समय, वो साल सेट करना होगा जिस टाइम में उसे जाना है। टाइम सेट करने के बाद अपूर्वा व्रेम्या अपनी आंखों में डाल लेता है और अरिवू भी डाल लेता है, क्योंकि अभी वो सीख रहा था कि टाइम ट्रेवल करना कैसे है, तो वो भी उसके साथ जा रहा था। दोनों लोग पहुंच जाते हैं उस समय में जब अपूर्वा और स्वप्ना पल के ना झपकाने वाला खेल खेल रहे थे। तो अपूर्वा ने खुद को ही देखा था उस समय। अब हमें समझ आता है कि जो अब तक अपूर्वा को दिखते आ रहा था उसका हमशक्ल वो खुद था, जो कि टाइम ट्रैवल करके आया। अपूर्वा अतीत में जाके खुद को देख शॉक हो जाता है, तो वो अपनी पलकें झपका देता है, तो वो फिर से वर्तमान में आ जाता है। अरिवू उसे समझाता है कि लोगों के सामने अचानक पलकें मत झपकाना, पलकें तभी झपकाना जब लोग तुमसे दूर हो, वरना तुम
उन लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दोगे जो उस समय तुम्हारे संपर्क में होंगे। अपूर्वा ब्रह्म्या की एक बोतल चुरा के घर ले आता है ताकि वो खुद उस टाइमलाइन में जाके देख सके कि उसके पिता कहाँ चले गए। आंखों में ब्रह्म्या डाल अपूर्वा पहुंच जाता है साल 2001 में, जहां वो अपने पिता को देखता है गाड़ी से जाते हुए और उसके पिता भी उसे देखते हैं। पिता उसे देख अनजान इंसान समझ के आगे निकल जाते हैं। अपूर्वा उनका पीछा करता है तो देखता है खुद को और अपनी माँ को। पिताजी थोड़ा बहुत सामान पैक करके गाड़ी लेके कहीं निकल जाते हैं। वो थोड़े घबराए हुए से लग रहे थे। फिर वो पहुंच जाता है उस समय में जब गाड़ी पुल के ऊपर खड़ी हुई थी और पिताजी गायब थे। अपूर्वा को एक किताब पढ़ी मिलती है जिसमें फोटो जो वर्तमान वाले अरीवो ने दिखाई थी। वो थोड़ा और पहले समय में जाता है तो देखता है कि पिताजी गाड़ी से पुल पर आके रुके और फिर उन्होंने एक चाकू निकाल के नदी में फेंका, फिर एक किताब निकाल के रोड पर फेंकी और खुद भी नदी में कूद गए। अपूर्वा के अंदर भले खासियत थी आधे घंटे तक पलकें ना झपकाने वाली, पर उसके बाद तो उसे झपकाना ही होता था। तो बार बार ब्रह्म्या का इस्तेमाल कर करके उसकी हालत बिगड़ जाती है तो वो बेहोश हो जाता है और तभी ब्रह्म्या की बोतल भी टूट जाती है। वो अरीवो के पास जाता है तो अरीवो उसे समझाता है कि तुम दिन में केवल 3 बार ही टाइम ट्रेवल कर सकते हो। अच्छा हुआ बोतल टूट गई, वरना तुम अपनी आंखें खो देते। अपूर्वा कहता कि मेरे पिता मेरे सामने नदी में कूद गए, मैं उन्हें बचा नहीं पाया, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अरीवो कहता कि तुम वहां जाओ जहां तुम्हारे पिता मरने गए थे। तुम नदी में कूदने से उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन नदी में कूदने के बाद उन्हें बचा सकते हो। एक और बात, पास्ट की टाइमलाइन में 3 से 4 सुबह और दोपहर तुम इस टाइम के बीच ट्रैवल नहीं कर पाओगे। 3 से 4 ब्लैंक आवर होता है। इस समय अवधि के बीच जो कुछ भी घटित होता है वहां कोई नहीं पहुंच सकता। अब तुम्हारा आज का कोटा पूरा हुआ, अब कल अपने पिता को बचाना, बाकी आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताता रहूंगा। अतीत में कुछ काम है बोलकर अरीवो घर से निकल जाता है और फिर हम देखते हैं कि उसके पास भी वही सूटकेस है जो वर्तमान वाले अरीवो के पास है। कलैया से पूछकर कि रेवती किस दिन गायब हुई थी वो उसी टाइमलाइन में पहुंच जाता है, यानी कि सन 1991 में। हम देखते हैं कि रेवती काफी परेशान है और उसे पुल से जा रही होती है कि तभी थोड़े बहुत सीन दिखाए जाते हैं कि रेवती और अरीवो का झगड़ा हुआ और फिर एक अंगूठी गिरी और अरीवो अपने टाइम में वापस आ गया। जो अंगूठी गिरी उसे रेवती ने उठा लिया जो कि अरीवो की थी। अपनी अंगूठी खोने का अरीवो को बहुत दुख होता है। अपूर्वा उस टाइम में जाकर जिस टाइम उसके पिता नदी में कूदे थे उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर बचा नहीं पाता क्योंकि ब्लैंक आवर शुरू हो गया था तो उसे वापस आना पड़ा। लेकिन असल में उसके पिता मरे नहीं, बच गए थे और ये बात अपूर्वा को नहीं पता चलती। अतीत में सबके सामने देवकी और अरीवो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं, जिस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वर्तमान में गोपाल मास्टर जिसके यहाँ रह रहे थे उसे कुछ अति आवश्यक काम आ जाता है तो वह अपूर्वा से कहता कि तुम इन्हें घर लेकर चले जाओ, तो अपूर्वा मान जाता है। गोपाल मास्टर को ज्यादा तामझाम की आदत नहीं थी तो वो छत पर चटाई डाल के ही सो जाते हैं। सुबह होने पर अपूर्वा गोपाल मास्टर को जगाने जाता है तो पाता है कि उनकी सांसें नहीं चल रही हैं, तो इससे उसे बड़ा धक्का लगता है कि कल रात तक तो ठीक थे, अचानक कैसे हो गया ये। थिएटर ग्रुप में एक आदमी को लड़का हुआ था तो सब पूछ रहे होते हैं कि क्या नाम रखेंगे, तो वह कहता अरीवो। ये सुनकर अपूर्वा के कान खड़े हो जाते हैं। आदमी बताता है कि गोपाल मास्टर ने अगंतुका नामक एक कहानी लिखी थी, उस कहानी के मुख्य पात्र का नाम अरीवो है। अपूर्वा आदमी से पूछता है कि क्या वो कहानी पब्लिश हुई थी, तो आदमी कहता कि नहीं, वो हमेशा नशे में कहानियां लिखा करते थे, कुछ भी पब्लिश नहीं हुआ। मुझे उनकी लिखी हुई कहानियों में से ये एक कहानी पसंद आई। अगंतुका में एक टाइम ट्रैवलर की कहानी है और उस टाइम ट्रैवलर का नाम अरीवो है। अपूर्वा अब अगंतुका पढ़ना शुरू करता है तो उसमें वही कहानी लिखी थी जो अब तक हमने देखी। अरीवो और देवकी अब शादी कर लेते हैं और अब अरीवो उन लोगों के साथ ही रहने लग जाता है। हमें पता चलता है कि आदमी का बच्चा नहीं हो सकता और यह बात उसने अरीवो को बताई। उस आदमी का नाम गोपाल है। दिक्कत उसकी पत्नी यशोदा में नहीं बल्कि गोपाल में थी, जिसके कारण बच्चा नहीं हो सकता। एक रात गोपाल देखता है कि अरीवो ने अपना सूटकेस खोला और फिर आंखों में आई ड्रॉप डाली और फिर वो गायब हो गया। गोपाल एकदम अचंभे में कि अरीवो कहाँ गया। अरीवो का सूटकेस रह गया था तो गोपाल उसे खोलने की कोशिश करता है पर फेस लॉक लगे होने के कारण खोल नहीं पाता। देवकी अब पेट से थी, वो अरीवो के बारे में पूछती है तो गोपाल झूठ बोल देता है कि वो मैसूर गया है।
गोपाल को शक हो गया था कि अरिवू टाइम ट्रैवलर है, तो वो किताबें पढ़ के लोगों से पूछ के जानकारी ले रहा होता है कि क्या टाइम ट्रैवलिंग संभव है, पर उसे ऐसे जवाब नहीं मिल रहे थे जिस पर वो 100% यकीन कर पाए। वर्तमान में अपूर्वा अपनी माँ से पूछता है कि क्या पिताजी की देवकी नाम की कोई बहन थी, क्या उनकी शादी अरिवू नाम के आदमी से हुई थी, बताओ मुझे। माँ पहले तो खूब नानुकुर करती हैं, लेकिन अपूर्वा के जिद करने पर माँ बताती हैं कि अरिवू तुम्हारे पिता हैं और देवकी तुम्हारी माँ। मैं हूँ जिसने तुम्हें पाला। मैंने ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुमको दुख होगा। अरिवू कभी वापस नहीं लौटा और देवकी इतना कह के माँ रुक जाती हैं। अपूर्वा कहता कि बताओ मेरी माँ के साथ क्या हुआ था। अरिवू के चले जाने के बाद देवकी गुमसुम से रहने लगी। गोपाल को गिल्टी फील होता था कि उसने अपनी बहन की जिंदगी खराब कर दी अरिवू से शादी करा के। एक रात देवकी को लेबर पेन शुरू हो गया, पर उस वक्त गोपाल घर पर नहीं था, तो हॉस्पिटल कौन ले जाता। देवकी दर्द से तड़पते हुए मर जाती है, लेकिन फिर भी बच्चे का जन्म हो जाता है। तो कुछ इस तरह जन्म हुआ अपूर्वा का। यहाँ ये बात तो क्लियर हो जाती है कि गोपाल मास्टर ही अपूर्वा के मुंह बोले पिता हैं। वर्तमान में अपूर्वा ब्रह्मा का इस्तेमाल कर उस समय में जाता है जब गोपाल मास्टर अपूर्वा के घर आए हुए थे और जिंदा थे। अपूर्वा उनसे कहता है कि पिताजी आप गलत नहीं थे, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। हमें इस अवस्था में लाने के लिए जिम्मेदार है टाइम ट्रैवलर अरिवू। मैंने उसे ढूंढ लिया है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गोपाल को जब पता चलता है कि अपूर्वा वही बच्चा है जिसे उन्होंने अपना बेटा समझ के पाला था, जो कि इतना बड़ा हो चुका है, तो उन्हें हर तरह की फीलिंग फील होती है, लेकिन पता नहीं उन्हें किस बात का झटका लगता है और वो मर जाते हैं। अब जाके समझ आता है कि गोपाल मास्टर कैसे मरे थे। अपूर्वा वर्तमान वाले अरिवू के घर जाता है तो वो वहाँ नहीं मिलता। अपूर्वा ब्रह्मा का इस्तेमाल कर उस टाइम में जाता है जब पहली बार अरिवू अपूर्वा के सामने आया था। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी दूसरा अरिवू आकर उसे रोकते हुए उसकी आंखों में उंगली घुसा के उसकी पलकें झपकवा देता है और ब्रह्मा का इस्तेमाल कर वो खुद से मिलने जाता है। ये वो टाइम था जब अपूर्वा ने खुद को छत पर देखा था। वो बस बताना चाहता था, अपने आप को सतर्क करना चाहता था कि वो अरिवू के पास ना जाए। उसने 3 से ज्यादा बार ब्रह्मा इस्तेमाल कर लिया था, तो अब ग्लिच होना शुरू हो जाता है। वहां से वो उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जब अपूर्वा इंटरव्यू देने जा रहा था और अचानक वो खुद अपने सामने आ गया था। वर्तमान वाला अपूर्वा अतीत वाले अपूर्वा को बस इतना ही बता पाता है कि एडिटिंग का काम मत करने जाओ, वो एक जाल है, और फिर वो एक अलग टाइमलाइन में पहुंच जाता है। इस बार वो अतीत में नहीं भविष्य में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसने अरिवू को गोली मार दी। पल के झपकने पर वो वर्तमान में आ जाता है। उसने जो देखा उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा, पर खून के छींटे उसके चेहरे पर भी पड़े थे, तो मतलब जो देखा वो सच था। थिएटर ग्रुप में एक लड़का था जो कि स्वप्ना को लाइन मारते रहता था, तो अपूर्वा का उससे झगड़ा हो जाता है, तो स्वप्ना उससे गुस्सा जाती है कि गुंडे जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो तुम। अपूर्वा का बदलता बर्ताव देख स्वप्ना उससे दूर हो जाती है। एक दिन अपूर्वा बाहर से घर आता है तो देखता है कि टाइम ट्रैवल करने वाला सारा सामान रखा हुआ है जो कि लेके आया था अरिवू। अपूर्वा उससे कहता कि मुझे तुम्हारे बारे में नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ तुम यहाँ से। अरिवू कहता कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ। तो अपूर्वा कहता कि मुझे पता है कि तुम मेरे पिता हो, बाकी मुझे और कुछ जानने में कोई रुचि नहीं है, मुझे अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने दो प्लीज। अरिवू कहता कि मैं कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अगले 6 महीने में यशोदा यानी कि तुम्हारी माँ की मौत हो जाएगी, स्वप्ना भी तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी कमाई होगी, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। अकेलापन तुम्हें परेशान कर देगा। वर्ष 2032 में काम के सिलसिले में तुम कलकत्ता चले जाओगे। वहाँ तुम्हारा अरविंदु नाम के आदमी से परिचय होगा। मानवता प्रेम सब नष्ट हो गया, जिंदगी मेरे लिए दर्द बन गई, यहाँ कोई भी मेरा नहीं है। मैंने अवैध तरीके से अरविंदु की सहायता से आई ड्रॉप हासिल किया। ब्रह्मा में 2 तरह की विशेषताएं हैं। पहला ये कि जितनी देर तक तुम पलके झपकाना रोक सको तुम एक वैकल्पिक समय रेखा में रह सकते हो। दूसरा है वन वे टिकट। तुम्हारे शरीर पर एक स्मॉल रिंग लगाई जाएगी, जिसके बाद आई ड्रॉप डालकर अपनी पलके झपकाकर जब तक तुम आखिरी बार अपनी आंखें बंद नहीं कर लेते या जब तक पलके झपकाना ब्रेक ना हो जाए तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। यही वो पल था जब अपूर्वा अरिवू में परिवर्तित हो गया। खोए हुए मानवीय बंधनों, दोस्ती और प्रेम की खोज में मैं 1996 में चला गया, अपना भेष बदलते हुए अरिवू बनकर वन वे टिकट के माध्यम से। फिर वहीं मैं मिला गोपाल से और फिर सारी कहानी शुरू हुई। देवकी और मैंने शादी कर ली और खुशी
खुशी खुशी साथ रहने लगे। मुझे बढ़िया लग रही थी अपनी जिंदगी। कलैया की खोई हुई बेटी रेवती से मिलने की आशा लेकर मैं एक टेम्परेरी ट्रैवल पे निकला, जो कि मेरा गलत फैसला था। रेवती नदी में कूदने जा रही थी तो उसको बचाने की कोशिश में मेरी बॉडी की स्पीड बढ़ने से अंगूठी टूट गई। इस समय अवधि में अंगूठी के बिना सिर्फ 1 ही साल तक जीवित रह सकता था मैं। मुझे मैसेज मिलने लगा कि बैटरी की लाइफ एक्सपायर होने वाली है, तो फिर से आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर मैं अपने वर्तमान में चला गया और विंदु से बात की तो पता चला कि ब्रह्म्या मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मेरा सूटकेस वापस चाहिए था, जो कि अतीत में ही रह गया था, तो 2001 में ट्रैवल कर गोपाल से मिला। गोपाल ने मेरा सूटकेस दे दिया, पर मेरी इच्छा हुई देवकी से मिलने की, तो पता चला कि देवकी अब नहीं रही, पर उसका एक बच्चा हुआ था जो कि मेरा था, जिसको अब गोपाल और यशोदा पाल रहे थे। अरे वो कहता कि मैं अपने बच्चे को देखना चाहता हूँ, तो गोपाल कहता कि तुम्हारा नहीं हमारा बच्चा है वो। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, तो गाड़ी में चाकू रखी थी, तो गोपाल वही अरिवू के पेट में भोंक देता है। अरिवू कहता कि मैं उस दिन मरा नहीं था, मैं टाइम ट्रैवल करके वर्ष 2034 में लौट गया। वर्तमान में अपूर्वा कहता कि मतलब तुम देवकी के बेटे हो, तुम्हारा मतलब है कि क्या मैं अपनी माँ के साथ सोया और खुद को जन्म दिया? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है, मुझे यकीन नहीं इस पर। अरे वो कहता कि तुम यकीन करो ना करो, पर यही सच है। ये एक लूप है जिसे मैं कई सालों से कोशिश करके इसे रोकने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। अरिवू और देवकी एक हो जाएंगे, अपूर्वा जन्म लेगा, अपूर्वा अकेला हो जाता है, वो प्यार की खोज में टाइम ट्रैवल पर निकल पड़ेगा, अपूर्वा फिर से अरिवू बन जाएगा और फिर अरिवू और देवकी एक हो जाएंगे। ये एक तरह का लूप बन चुका है। ब्रह्म्या को इंडिया में बैन कर दिया गया है। मुझे अभी तक सिमिलर प्रोडक्ट नहीं मिला है। 2054 में मैंने खुद की जान लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे मरने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। अपूर्वा को अरिवू बनने से रोकना, मुझे लगा कि एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। मुझे डार्क वेब से ब्रह्म्या मिल गया, तो मैं वन वे टिकट लेके 33 साल पीछे चला गया, यानी कि 2021 में, यानी कि अभी। मैं तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन तुम अपना भविष्य बदल सकते हो। अगर अपूर्वा को अरिवू बनने से रोकना है तो तुम्हें मरना ही होगा। मैंने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की, पर मैं नहीं कर पाया, पर अब करना पड़ेगा। मौत को सामने देख अपूर्वा को स्वप्ना के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। वो विनती करता है कि मुझे बस 1 दिन का वक्त दे दो, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा मरने। अपूर्वा पहले अपनी माँ से फोन पर बात करता है, आखिरी बात थी इसके लिए, जिससे माँ पूरी तरह बेखबर थी। अपूर्वा को अब जाके समझ आ गया था कि कुछ सवालों के जवाब ना मिलना ही बेहतर होता है। बेहतर होता है अगर कुछ सवाल सवाल बनकर ही रहें। अपूर्वा जाता है अतीत में स्वप्ना से मिलने और उसके साथ अच्छे से पूरा दिन बिताता है, अपना आखिरी दिन समझ के। यही वो पल था जब अपूर्वा ने खुद को देखा था स्वप्ना के साथ। उस बूढ़े आदमी ने श्राप दिया था ना कि तुम्हारी परछाई ही तुम्हें बर्बाद करेगी, वही हो रहा था अब। स्वप्ना अपूर्वा को एक अंगूठी दिखाते हुए कहते कि ये मेरी माँ की एंगेजमेंट रिंग है। जब मेरी माँ खुद की जान लेने वाली थी तो किसी आदमी ने उन्हें बचाया था और ये रिंग उन्हें वहीं मिली। ये रिंग मैं तुम्हें दिखाने के लिए लाई क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि वो मुझे मेरी शादी में ये रिंग देंगी। कहानी कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो गई आकर। अपूर्वा ही था जिसने रेवती की जान बचाई थी। उस समय वो अरिवू बना हुआ था, आज वही रिंग उसके पास लौट आई जिसके खोने पर सारी भसड़ मच गई थी। अपूर्वा वर्तमान में आ जाता है। इससे पहले अरिवू उसे मारे अपूर्वा उस पर बंदूक तान देता है। अपूर्वा कहता पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब खराब हो गया। अपूर्वा अरिवू को यानी कि खुद को गोली मार देता है। सच तो यही था जो अरिवू ने कहा था। अपूर्वा के मरने पे अपूर्वा अरिवू बनने से रुक पाएगा, तो अपूर्वा खुद को भी गोली मार देता है। भविष्य से आया अपूर्वा मर गया, वर्तमान वाला अपूर्वा भी मर गया। उसका पूरी तरह नामो निशान मिट गया पूरी टाइमलाइन से। अब अपूर्वा ना कभी अतीत में गया, ना उसकी देवकी से शादी हुई, ना ही वो पैदा हुआ। सब कुछ बदल गया। अरिवू नहीं रहा तो उसने रेवती को भी नहीं बचाया, जिसका मतलब स्वप्ना कभी पैदा ही नहीं हुई। दिमाग चकरा देने वाली इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी का जो क्लाइमैक्स था वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था और सोच में डालने वाला था कि क्या से क्या हो गया। खुद को पैदा किया और फिर खुद गया खुद को पैदा करने के लिए, और ये सिलसिला चलता ही जा रहा था। ऐसे सोचने में कितना मजा आ रहा है ना। लेकिन देखा जाए तो इस फिल्म में कई लूप होल्स हैं। फिल्म में तो दिखा दिया कि अपूर्वा ने फ्यूचर वाले अपूर्वा और अपने आप को गोली मार के किस्सा खत्म कर दिया, लेकिन ध्यान से सोचें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर पॉसिबल होता तो अब तक इतना सब हुआ नहीं होता ना। मतलब ये जो हुआ वो अलग टाइमलाइन में हुआ, और फिर वो जो होता आ रहा है वो अभी भी हो रहा है एक अलग टाइमलाइन में। अब देखो, जो फ्यूचर से अपूर्वा आया उसे तो पता ही था ना कि अपूर्वा के साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि उसने तो जिंदगी जी है। तो अपूर्वा के फ्यूचर वाले को अपूर्वा को मार देना सेंस नहीं बना
अगर प्रेजेंट वाला अपूर्वा मर गया तो फ्यूचर से किसी भी अपूर्वा के आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जहाँ तक मुझे पता है कि हम कुछ भी कर लें, हम अपना फ्यूचर या पास्ट नहीं चेंज कर सकते। अगर हम प्रेजेंट से पास्ट में जाकर कोई छेड़खानी करें भी तो वो होना लिखा ही था। लिखा था कि हम जाएंगे और शादी करेंगे तो मेरे कुछ करने से ही मैं पैदा होऊंगा। हमें तब तक कुछ भी रियलाइज नहीं होता जब तक वो चीज हम करते नहीं। अब बच्चा कर लिया तो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आके ऐसा करने वाले हैं। ये लूप टूटता नहीं बल्कि ऐसे ही चलते रहता। जब प्रेजेंट वाला अपूर्वा मर गया तो फ्यूचर वाले अपूर्वा का पास्ट में आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अपूर्वा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। एक बार आप मूवी देखोगे तो लगेगा कि क्या दिमाग का दही कर दिया इस फिल्म ने, लेकिन जब सोचने बैठोगे तो पता चलेगा कि इसमें बहुत बड़ा लूप होल है। एक और सबसे बड़ी बात, जब अपूर्वा अरिवु बन के 1996 में गया और गोपाल से मिला तो उसे तो पता ही रहा होगा ना कि यशोदा उसकी माँ है और वो देवकी से जन्म लेगा। उसे सब पता था, इसलिए तो वो गया। ऐसा तो है नहीं कि उसकी मेमोरी मिट गई हो, तो ऐसा क्यों दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। जो होता गया करता चला गया। अगर वाकई में अरिवु को ये सब कुछ रोकना ही था तो चुपचाप जाके अपने आप को तभी मार देता जब वो बच्चा था। सिंपल, सब कुछ रुक जाता, लूप भी खत्म हो जाता। फिल्म में ये भी नहीं बताया कि आखिर रेवती खुद को क्यों मारना चाहती थी। बस ऐसे ही दिखा दिया कि वो नदी में कूद के मरने जा रही है तो अरिवु ने जाके उसे बचा लिया। अरिवु को शायद ये भी पता रहा होगा ही कि उसे जाना है थोड़ा पीछे रेवती को मरने से बचाने, तभी स्वप्ना पैदा होगी। गड़बड़ी वहीं शुरू हुई जब प्यार की तलाश में अपूर्वा ने पास्ट में जाने का सोचा। 1996 में न जाके 2020 में चला जाता अपने आप को समझाने की कैसे क्या करना है। पर दिक्कत यही है कि 1996 में नहीं जाता तो पैदा कैसे होता वो। तो कुल मिला के जो होना लिखा था वो हुआ, और ऐसा होता ही है रियल में भी। इसे कोई बदल नहीं सकता, सब पहले से ही लिखा है। हम बस कठपुतलियां हैं जो बस इशारों पे चल रहे हैं। जिस तरह से डायरेक्टर राइटर ने फिल्म को खत्म किया है, अगर वाकई में टाइम ट्रैवलिंग होती तो इस तरह से चीजें नहीं हो सकती कि पहले लूप बना हुआ था और फिर सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया तो लूप बनता ही नहीं कभी, अगर एक ही टाइमलाइन में सब चल रहा है तो। जैसा दिखाया है उस हिसाब से लूप तो चल ही रहा है, और साथ में एक अलग टाइमलाइन भी बन गई है जिसमें अपूर्वा का अस्तित्व ही नहीं है। ये फिल्म प्रीडेस्टिनेशन, प्राइमा जैसी मूवीज और ग्रीक माइथोलॉजी ओइडिपस से इंस्पायर्ड है, ऐसा डायरेक्टर राइटर श्रीनिधि बेंगलुरु ने खुद ट्वीट करके बताया है और एंड क्रेडिट्स में मेंशन भी किया है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि ये उन मूवीज की कॉपी है। एक्टिंग की बात करें तो सबका काम बढ़िया देखने मिलता है, सबकी एक्टिंग सही ही रही। जिसने प्रीडेस्टिनेशन ना देखी हो, डार्क सीरीज ना देखी हो या टाइम ट्रैवलिंग से जुड़ी कोई भी मूवी ना देखी हो, उनका दिमाग फट जाएगा इस फिल्म को देखकर। लेकिन जो हर सिनेमा देखने के शौकीन हैं, उन्हें बड़ी आसानी से इसमें लूप होल्स दिख जाएंगे। अब और कुछ तो बताने को है नहीं। बाकी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आलस आ रहा हो कमेंट करने में तो आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी चींटी को फॉलो कर लीजिए, ताकि नई वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।